बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां यहाँ आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चवंदो त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जंहिं फ़ैसलनि जो तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु वॾा फ़ैसला थींदा त नज़र अचनि पिया, पर उन्हनि फ़ैसलनि सां ईंदड़ वक़्त ते कहिड़ा असरात पवंदा, चाहे उहे समाजी हुजनि, सियासी हुजनि या वरी मुल्की ऐं ॾेह तोड़े परॾेह वारा उहे असरात हुजनि। अगरि ॻाल्हि कयूं फ़ैसले जी घड़ी में, त अॼु पाकिस्तान जे अंदरि वॾो बहस नओं हिन वक़्तु शुरू थी वियो आहे त पाकिस्तान में 27वीं आइनी तरमीम अचण जे खां पोइ पाकिस्तान जे अंदरि केपी सिंध बलूचिस्तान पंजाब जे अंदरि कहिड़ी सूरत हाल पैदा थींदी। अॼु अपोज़िशन जो चइजे त वॾो अहम जेका असां गॾिजाणी बि थी ऐं अपोज़िशन जी गॾिजाणी खां पोइ जेके अपोज़िशन चवे पई त 27वीं आइनी तरमीम जे अचण खां पोइ पाकिस्तान जा बुनियाद लुॾी वेंदा, यानी कि त या त अपोज़िशन इहो फ़ैसिलो करे चुकी आहे त पाकिस्तान जी बुनियादी जेके मसइलो आहे उहो वॾो अहम आहे, उनखे बचाइणो आहे। 27वीं आइनी तरमीम ते सदर आसिफ़ अली ज़रदारी खां बि मुशावरत कई वई आहे, उनखे बि जेको आहे सो ॿुधायो वियो आहे, जंहिंजो सिधो सिधो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल्ह पंहिंजे चइजे त एक्स ते जेको आहे सो जेको ट्वीट कयो, उन खां पोइ वाज़ह तौर ते ॿुधायो त आख़िर विफ़ाक़ी हुकूमत उन्हनि खां कहिड़ी मदद घुरे पई। अगरि ॻाल्हि कजे त अॼु पाकिस्तान जे अंदरि वॾो अहम ॿियो बि मसइलो इहो आहे त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जी जेको फ्लाइट ऑपरेशन आहे उनजो जेको आहे सो अॼु वॾो मुतासिर बि थियो आहे, ऐं जंहिंजे करे केतिरियूं परवाज़ूं जेके आहिनि उहे वक़्ती तौर ते जेको आहे सो उन्हनि जो जेको शेड्यूल आहे उहो चेंज बि थियो आहे, ऐं वॾो अहम जेको एहतजाज आहे जेको इंजीनियरिंग जे तरफ़ां उहो बि जेको आहे सो पंहिंजे जॻह ते वॾो अहम मसइलो आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जो कार्रवायूं 4 दहशतगर्द मारिजी विया, ISPR जे तरफ़ां वाज़ह तौर ते ॿुधायो वियो आहे। ऐं सिंध में जेको आहे सो औरतुनि खे स्कॉलरशिप सां गॾोगॾु ॿिया जेके मामलात आहिनि उन में शर्जील इनाम मेमन साहब चवनि पिया त औरतुनि जे लाइ वॾो अहम क़दम खयों पियो वञे। फैसल करीम टुंडी जी ॻाल्हि कयूं त अॼु जेको आहे सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं ख़ासि तौर ते ख़ैबर पख्तूनख्वा में जेका सूरत हाल आहे उन ते बि जेको आहे सो अॼु ॻाल्हि कई त अली अमीन गंडापुर ख़ामोश रहियो त इस्लामाबाद ते चढ़ाई करण जो जेको फ़ैसिलो हुयो उहो बि वॾो अहम हुयो, पर हाणे जेका सूरत हाल आहे उहा बि वॾी अहम आहे, छाकाणि त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बि इहा ॻाल्हि ॾेई छॾी आहे त इस्लामाबाद यानी कि सुहेल आफ़रीदी इहो बि फ़ैसिलो कयो आहे त इस्लामाबाद जेको वरी ॿीहर चढ़ाव आहे उनजो फ़ैसिलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कयो आहे। इन जा नताइज छा निकिरंदा, पंहिंजी जॻह ते वॾा अहम सवाल आहिनि, हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िस महिमान तारीफ़ कराए थो चलां, हीर सो साहिब आहिनि तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकन सिंध असेंबली। अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। मियां अज़ीम साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अव्हां जो तालुक़ु, अव्हां जी वॾी महिरबानी। जावेद सुमरो साहब आहिनि इस्लामाबाद मां, सीनियर सहाफ़ी तजनिगार असां सां मौजूदु आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। फिरदौस शमीम नक़वी साहब आहिनि, अॻूड़ा अपोज़िशन लीडर आहिनि सिंध असेंबली में, अॻूड़ा MPA आहिनि, ऐं तहरीक इंसाफ़ जा जेको आहे सो सीनियर अॻवान आहिनि। चइनी महिमाननि खे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। सभ खां पहिरियां फ़ैसिले जी घड़ी में वञणु चाहींदुसि जावेद सुमरो साहब, तव्हां ॾे ईंदुसि सभ खां पहिरियां स्टार्ट एज़ यूअर टेक, त तव्हां सिंधी में जवाबु ॾियो या उर्दू में, पर जेके ॿिया गेस्ट आहिनि उहे बि सम्झी सघनि। सम्झाइजो त 27वीं आइनी तरमीम जेको हिन वक़्तु ॻाल्हि कई पई वञे ऐं अचानक इहा जेका ॻाल्हि आई आहे, ऐं पहिरियां बि इहो यकीनी बहस त थिए पियो, पर अचानक जेको इहो हिन वक़्तु ख़बर अचणु त 27वीं आइनी तरमीम, ऐं बिलावल भुट्टो साहब ट्वीट करे ऐं ॿुधाए पियो चइजे समाजी राब्तनि वारी वेबसाइट ते, त उन खां पोइ जेको हिन वक़्तु सियासी जेको बहस नओं जंहिंजो आगाज़ थियो आहे उन जा नताइज छा निकिरंदा 27वीं आइनी तरमीम जा? वॾी महिरबानी मुगरी साहब, मां कोशिशि कंदुसि त मुंहिंजी मादरी ॿोली सिंधी आहे त मां सिंधी ऐं पंहिंजी क़ौमी ॿोली उर्दू ॿिन्ही में जेको आहे सो तव्हांखे जवाबु ॾियां। जी, सभ खां पहिरियां त मां तव्हांखे इहो ॿुधायां त जेका 27वीं आइनी तरमीम आहे उनजे बाबति जंहिं ॾींहं खां 26वीं आइनी तरमीम पास थी आहे उन ॾींहं खां वठी इन जे बारे में जेके चुबोल हरी रहिया हुया त इहो जल्द जेका आहे सा हिनखे पेश कयो वेंदो, पर उन हवाले सां हुकूमत खे जेका सूरत हाल हुई उहा साम्हूं इहा रुकावट हुई त जेके ॿियूं सियासी धुरियूं आहिनि जी, ॿ ॾींहं पहिरियां जीअं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेको ट्वीट कयो आहे उन ट्वीट जे अंदरि जेके
NFC यानी कि जेको विर्छ जो पोल आहे वसीलनि ऐं इन खां अलावा वसीलनि जो ऐं इन खां अलावा तालीम ऐं सिहत जे हवाले सां हुन जेको पंहिंजो ट्वीट आहे इन खां अलावा आर्टिकल 243 ते जेको हुननि एम्फेसाइज़ कयो आहे उहो जेको आहे सो गुज़िरियल हिकु ॾींहं खां ख़ासि तौर ते सोशल मीडिया ते इन हवाले सां तमामु घणो बहस हली रहियो आहे। हाणे रहियो जेसिताईं तव्हांजो सुवाल त इन जे अंदरि ॾिसो पार्लियामेंट जे अंदरि मौजूद जेके बि सियासी जमातूं आहिनि उन्हनि जो जेकॾहिं असां माज़ी जो रिकॉर्ड ॾिसिजे त उन्हनि माज़ी जे अंदरि जेकॾहिं इन क़िस्म जी का तरमीम आई आहे आईन जे अंदरि त हुननि गॾिजी करे इन जो दिफ़ा बि कयो आहे। ख़ासि तौर ते आर्टिकल 243 जी ॻाल्हि कयां, अगरि माज़ी में तव्हां ॾिसो त जेके फ़ौजी अदालतूं ठहियूं उन हवाले सां बि सॼी पार्लियामेंट जेका आहे सा हिकु पेज ते हुई ऐं हिन वक़्तु अञा ताईं इहा वाज़े शइ न आहे थी त आर्टिकल 243 में कहिड़ी तरमीम आणणु चाहिनि पिया जेको आहे हुकूमत आणणु चाहे पई। बाक़ी जेको NFC में विर्छ जो पूल आहे उन जे हवाले सां तालीम सिहत उन जे हवाले सां जेको अरिड़हीं आईनी तरमीम में सूबनि खे इख़्तियार मिलिया हुआ उन्हनि इख़्तियारनि खे थी सघे थो वापसि वरितो वञे ऐं इन जो कारण इहो पियो ॾिसियो वञे जेके असांखे हिते इक़्तिदारी शहर आहे इक़्तिदार जो शहर आहे इस्लामाबाद उन में जेके असांजी मालूमात असांखे मिली आहे त उहा इहा आहे त हिन महिल हुकूमत ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ सूबनि खां अरिड़हीं आईनी तरमीम में जेके मिलियल जेके शोबा आहिनि उन्हनि में का काराइती जेका चइजे थो नतीजो हासिल न आहिनि करे सघिया। सो इन ॾिस खे साम्हूं रखी करे जेको आहे सो हुकूमत इहो सोचियो आहे त इहे यानी कि अवां सम्झायो त हेल्थ डिपार्टमेंट एजुकेशन थी वियो केतिरा ई जेके विफ़ाक़ बारहा ॾिसो अरिड़हीं आईनी तरमीम जे हिसाब सां जेके बि इदारा मिलिया आहिनि सूबनि खे उन्हनि खे कोशिश कई पई वञे त सभिनी जी वापसी अदलिया जी अगरि ॻाल्हि कजे त अरिड़हीं आईनी जेको 26 आईनी तरमीम आईनी बेंच ठही हुई उनखे आईनी कोर्ट में तब्दील करण जी ॻाल्हि ज़रूर थींदी छो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहिरियां खां इन ॻाल्हि ते जेको आहे सो बिल्कुलु पंहिंजो हिकिड़ो मौक़िफ़ साम्हूं रखियो हुयो त आईनी बेंच जे बजाए उनखे आईनी कोर्ट में आंदो वञे त जीअं जेके आईनी इशूज़ आहिनि उन्हनि खे जल्द अज़ जल्द उकलाए वञे। ऐं इन में सभ खां वॾी रुकावट जेको तव्हांखे यादि हुजे त JU आहे जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मौलाना फज़लुर रहमान साहब जी सियासी पार्टी रुकावट हुई उनजे करे जेको आहे सियासत में जीअं ॾे वठ जी ॻाल्हि थींदी आहे त उन ॾे वठ जी ॻाल्हि में बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाण खे नील डाउन कयो ऐं हुननि जेको आहे सो आईनी बेंच ते राज़ी थी। पर हाणे ज़ाहिर आहे जॾहिं 27 आईनी तरमीम ईंदी त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन वजह सां आईनी कोर्ट जे तरफ़ ज़रूर वेंदी ऐं उनजो मुकमल तौर ते हिकिड़ो नओं जेको आहे सो इदारो ठहंदो या हिकिड़ी नई कोर्ट ठहंदी। ठीक है, मैं फिरदौस शमी नकवी साहब की तरफ जाना चाहूँगा। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, आज तो 27वीं आईनी तरमीम की बात जो सुनाई दे रही थी मगर अब लग रहा है कि 7 तारीख तक हतमी फैसले की घड़ी में फैसला करने जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से। मगर अपोजिशन का जो आज बैठक हुई उन्होंने कहा पाकिस्तान की बुनियादों को ये 27वीं आईनी तरमीम हिला के रख देगी। सर इतने ज़ोर से आप फरमा रहे हैं कि ये पाकिस्तान के बुनियादों को हिला के रख देगी, तो वजह क्या है? आपको इसमें ऐसा कैसे लग रहा है कि बुनियादें हिल जाएंगी? पहला तो बुनियादी तौर पे ये असेंबली इस काबिल नहीं है क्योंकि जिस तरीके से ये इलेक्ट हुई है वो सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया ने उसको सर्टिफाई भी कर दिया। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट देख लें, यूरोपियन रिपोर्ट देख लें, फैफन की देख लें, पैटर्न की देख लें। तो ऐसी असेंबलियों को जो इतनी मुतनाज़ हों उनको आईनी तरमीमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप अभी मैं पूरे पाकिस्तान को आपके चैनल के तवज्जुह से दावत देता हूं कि AI से पूछें कि आर्मी चीफ का दौरानिया कमांड कितना होना चाहिए और क्या फौज के लिए सबसे बेहतर चीज़ होगी। ठीक है, जब 3 साल। अब ये किसी सियासी जमात का नहीं है, ये सारी दुनिया का जायजा लेके AI ने एक तजबिया पेश कर दिया है। हर किसी को दावत दे रहा हूं कि करके देख ले, जवाब ये आएगा। यहाँ एक ऐसे आर्मी चीफ को जो कि पहले ही रिटायर्ड था और उसने 1 महीने अपनी मुद्दत मुलाजमत इसलिए बढ़ाई कि उसने रैंक 1 महीने बाद पहना था और उसने अपने लिए एक मौका बना लिया शातिर मूव करके कि उसको एक टेन्योर की दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा चांस मिल जाए जब उसके लोग रिटायर हो।
रवायतन इस मुल्क के अंदर 5 स्टार जनरल होता नहीं है। अब एक 5 स्टार जनरल हो गया और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ 4 स्टार जनरल हो, ये मुमकिन नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी यही होंगे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ये होंगे। ये करेगी आर्टिकल 243 को जो सोचेंगे, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ फील्ड मार्शल टू सैल्यूट अ जनरल। ये इसका एक बहुत बड़ा चीज है। ठीक फिर है। 26वीं तरमीम ने मुद्दत मुलाजमत से 5 साल तो कर दी, 3 से 5। ये तो चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ का मसला जो नोटिफिकेशन का है उसको खत्म कर रहे हैं इस 27वीं तरमीम के जरिए। ठीक है। इसके जरिए इतना ज्यादा बिगाड़ होगा कि ये इंस्टीट्यूशन जो है वो जमहूरियत को खत्म कर देगी। इससे कि एक टेन्योर तो वैसे ही 5 साल हो गया और 26वीं तरमीम इस नुक्ते की नज़र से आप और आपकी जो है अपोजिशन पार्टी के दीगर जो दोस्त हैं वो फरमा रहे हैं कि बुनियादें हिल जाएंगी। तो सर दूसरी जो जावेद सुमरो साहब बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो विफाक और वर्सेस 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को हक मिले थे, जैसे KP है, सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है और वो महकमे जो कि आज 27वीं आईनी तरमीम में समझा जा रहा है कि जी वो ठीक काम नहीं कर रहे। एक मिसाल के तौर पर मैं अगर आपके सामने मिसाल रखूं, अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने जी। दें मैं उस पर भी आ जाता, लेकिन पहले इसके बाद दूसरा मसला है जुडिशरी का। जी जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वो मुल्क पनप नहीं सकता। विंस्टन चर्चिल की बड़ी मशहूर तकरीर है कि जब हिटलर ने फैसला किया बरतानिया पे हमला करने तो उसने अवाम से सवाल पूछा था कि जस्टिस नॉट बीइंग डिस्पेंस्ड इन यूके, in Britain, and if the answer is yes, then we should not fear for our freedom. हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ के साथ और जुडिशरी के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, आज हम दुनिया की सबसे बदतरीन हुकूमतों में हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिहाज से, फ्रॉम द बॉटम 4थे नंबर पे। अब 27वीं तरमीम के बाद जो थोड़ी बहुत आज़ादी भी रही थी ये कुल्ली तौर पे एग्जेक्टिव के नीचे आ जाएगी। उसकी इंडिपेंडेंस ही रहेगी, या एग्जेक्टिव के नीचे या पार्लियामेंट के नीचे। ये दूसरा सबसे बड़ा नुकसान। अब तीसरे मौजू पे आए। तीसरा मौजू अपनी जगह बहुत अहम है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर के जरिए। लेकिन ये जितनी जमातें डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करके, इंक्लूडिंग पीटीआई ने तो तब भी कुछ KP में किया, लेकिन किसी ने 18वीं तरमीम में, हमने कोई आईनी तरमीम नहीं लाए थे तो इस पे हम पे इल्ज़ाम कम आ सकता है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 140 को क्यों नहीं छुआ? पीपल्स पार्टी आर्टिकल 140 के जरिए लोकल बॉडीज को एम्पावर करती तो वो सही मानों में डेवोल्यूशन पे यकीन रखती, क्योंकि उन्होंने उसको जो उसकी रूह थी कि फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट, उसको तक़वियत नहीं दी और उन्हीं जुमलों पे, दो मुबहम जुमलों पे छोड़ दिया। आज ये पलट के आ रही है। कुछ चीजें ऐसी की थी जो कानूनी तौर पे मेरे ख्याल से तब्दील हो। मैं सर साथ ही रहेगा, एक मिनट और लूंगा सर। ले लें। 40% की एलोकेशन मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। दूसरी चीज मैं समझता हूं कि मरकज में पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए और तकरीबन हर चीज की एग्जीक्यूशन नीचे डिवॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक है सर, साथ ही रहेगा सर, साथ ही रहेगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है तर्जुमान है हमारे साथ हीर सऊद साहिबा, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा कि इस वक्त जो फिरदौस शमी नकवी साहब ने कहते हैं ना वजाहत के साथ जो चीज़ें बयान की हैं, वाक़तन आपका ठीक है 6 तारीख को CC का इजलास बुलाया है, मगर थोड़ी देर पहले मैं शाज़िया आता मरी साहिबा का जो बयान सुन रहा था और उसके साथ साथ जो है कई आपके सीनियर रहनुमाओं का, तो उसमें लग ऐसे रहा है कि आपकी ज़बों में भी 27वीं आइनी तरमीम पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात इंतहाई ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर जो सीनियर क़यादत है आपकी। तो समझें कि आप 6 तारीख को जो फ़ैसला करने जा रहे हैं वो आपकी क़यादत होगा, मगर ऑन योर टेक कि आपकी क्या है इसमें राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आफ्ताब। आफ्ताब हिकिड़ी ॻाल्हि त क्लियर आहे त
कंहिंजी ख़्वाहिश ज़रूर थी सघे थी त असीं 27 जेको आहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करे अचूं ऐं उन में असीं जेको आहे एजुकेशन वरी वापसि असीं डिवॉल्व करण जे बजाए असां वरी वापसि जेको आहे फेडरल खे ॾियूं, असीं हेल्थ ॾियूं ऐं NFC अवार्ड जी कटौती करियूं। उहे ख़्वाहिशात ज़रूर थी सघनि थियूं सूबनि जे हवाले सां बि मुख़्तलिफ़ टाइमिंग ते हलनि थियूं, त सूबनि जे हवाले सां शायदि 27वीं जेका तरमीम थिए पई उन में अचनि थियूं। पर इहे शयूं ज़बानी तौर ते सुठियूं लॻनि थियूं ऐं शयूं, पर अमली तौर ते पॉसिबल कोन्हे आहे। चाहे उहो आर्टिकल 239 जो सब रूल सब आर्टिकल 4 हुजे, त किथे बि पॉसिबल ई न आहे त जेसिताईं असेंबलीस रेज़ोल्यूशन पास नथियूं कनि ॿ ताई अक्सर सां, त उहो रेज़ोल्यूशन अची कोन थो सघे। त उनखे खणी अचणु, ॻाल्हियूं करणु, हिकिड़ो अफ़ाम माण्हुनि में बेचैनी पैदा करणु, उहे शयूं कोन्हे। ॿी ॻाल्हि त सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ख़ुदि जंहिं 18 तरमीम जो क्रेडिट खणे थी ऐं जंहिंसां सूबनि खे डिवॉल्व कयो ऐं सूबनि खे इख्तियारात मिलिया ऐं सूबनि बहितर तरीक़े से सम्झूं था त 18 तरमीम खां पोइ सूबा वधीक बाख़्तियार थिया ऐं सूबनि पंहिंजी परफॉर्मेंस वधीक कई आहे। उहो तनक़ीद करण वारा तनक़ीद कंदा आहिनि, चाहे उहो पंजाब हुजे, सिंध हुजे, बलूचिस्तान, कम से कम पंजाब सिंध जेको आहे उहो बहितर डिलीवर कयो आहे ऐं बहितर पंहिंजा पावर्स खे बहितर तरीक़े सां इस्तेमालु कयो आहे। NFC अवार्ड जेको हिकिड़ो इशू आहे उन में बि सूबनि जी ख़्वाहिश आहे त उन्हनि जा रिसोर्सिस वधाया वञनि। असीं चैलेंज करियूं था पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पर तव्हां रिसोर्सिस वधाइण जी ॻाल्हि पिया कयो ऐं कल्ह बि मूं ॻाल्हि कई त रिसोर्सिस जेके आहिनि ऐं डिमांड जेके आहिनि NFC अवार्ड जे ड्यू शेयर जे लाइ 3 सूबा रोईंदा रहिया, KP, सिंध, बलूचिस्तान, पर उन सां गॾोगॾु पर ही 27वीं आइनी तरमीम खां पहुचण खां पोइ अव्हांखे लॻे पियो त वधीक जेके मामलात आहिनि उहे बहितर ख़राबु थींदा, छाकाणि त 27वीं आइनी तरमीम में वॾा इबाम आहिनि, उहे कीअं हल थींदा, कहिड़ी रीति थींदा, छाकाणि त अञा ताईं फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो जेको फाइनल ड्राफ्ट आहे जेको ठहंदो उहो यकीननि ईंदो, पर उहो ईंदो कीअं, राति तारीख़ में ईंदो, अचानक USB केरु खणी ईंदो, उहो प्रिंट कढी उन तां तव्हां खां सही कराईंदो, या इन ते बहस थींदो, इहो हिकिड़ो वॾो सुवाल पैदा थिए पियो हिन वक़्तु। आफ्ताब, आउं सम्झां थी त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का बि अहिड़ी जेका तरमीम जो हिसो न थींदी जंहिंसां सूबनि जे इख्तियारात खे नुक़सानु थिए, सूबे जिन जी वहदत ते नुक़सानु थिए, का बि अहिड़ी अमेंडमेंट। हा, बाक़ी जिन ते चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में शहीद राणी साइन कई हुई, जजिस जे हवाले सां जेका कॉन्स्टिट्यूशन जेको आहे आइन जेको आहे उहो जजिस जे हवाले सां कयो वञे, उहे जेकी तरमीम उन्हनि ते थी सघे थो। बाक़ी जेके शयूं आहिनि सो रूमर्स आहिनि हलंदा। सोचे आउं कोन थी सम्झां त पीपुल्स पार्टी हिन वक़्त ताईं अञा ताईं किराए करे थी त बाबा NFC जे मद में जेके पैसा असांखे नथा मिलनि, असांजी डेवलपमेंट नथी थिए, तव्हां जेके डेवलपमेंट करियो था, तव्हां पंजाब खे प्रायोरिटी ॾियो था, तव्हां KP खे प्रायोरिटी ॾियो था, सिंध जे हिन वक़्तु बि असीं रोऊं वेठा, त पॉसिबल कीअं त असांजा हूअं ई रिसोर्सिस घटि आहिनि, असीं पंहिंजा रिसोर्स उनखां बहितर आहे त घर वेही रहिजे। त इहे शयूं हलनि पियूं, प्रेशर ईंदा शयूं हूंदियूं, पर आउं नथी सम्झां, न लीडरशिप इन शइ जे लाइ राज़ी थींदी त तव्हां पंहिंजा शेयर्स, तव्हां पंहिंजा पावर्स 18 अमेंडमेंट जिन जेका हिस्ट्री ठहियलु आहे, उहो चेयरमैन आसिफ ज़रदारी साहिबु पंहिंजा पावर्स जेके आहिनि उहे पार्लियामेंट खे ॾेई छॾिया आहिनि, कंहिं बि अञा ताईं अहिड़ा पावर्स ॾेई सघिया आहिनि। त इहे हिस्ट्री आहे न, इहे अचनि ख़्वाहिशूं ज़रूर थी सघनि थियूं फेडरल जूं हुकूमतियूं, त असांखे जहिड़ी त रोअनि वेठा त असां पैसा कोन्हे, असीं ख़र्चो नथा हलाए सघूं, असांखे पावर्स ॾिना वञनि, असांखे जेके NFC में मद में वधायो वञे। मैं मियाँ साहब की तरफ जाना चाहूँगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं मियाँ आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, अल्लाह करके थोड़ा बहुत मामलात सुमूद की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और आप जो है इंटरनेशनली और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें बड़े अच्छे तरीके से जो है कहें कि आपकी हुकूमत जारी और सारी थी, ये कहाँ से आपने 27वीं आइनी तरमीम का मामला लेके बीच में कूद पड़े कि जी अब तो 27वीं आइनी तरमीम भी आनी चाहिए, इससे एक नई जंग का आगाज़ कर लिया आपने पीपल्स पार्टी, PTI, JUIFA और कह सकते हैं कि तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर हैं। देखें आफ्ताब साहब, पहले नंबर पे तो बात यह है कि पार्लियामेंट में हम लोग क्या लेने के लिए जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर हम पाकिस्तान को चलाने के लिए, वहां पे अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई बेहतरी है, तो उसके लिए अगर कोई कानून साजी होती है तो उसमें क्या मसला है। अब हाँ, ये तफादात हर के हैं कि जी अगर कोई अमेंडमेंट ऐसी आ रही है
उसके ऊपर एक डिबेट रखी जाती है, उसका मसवदा तैयार होगा। उस मसवदे के ऊपर जो पॉइंट आएंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर जारी बात है जो पार्टियां पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनका उनका राइट है उसके ऊपर बात करनी। तो ये तो अभी एक इब्तदाई तौर पे अभी 27 अमेंडमेंट की जो बात आई है, उसके बाद जब उसका मसवदा आएगा, उसके पॉइंट आएंगे, तो उसके ऊपर बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए, टीवी पे भी होनी चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर भी होनी चाहिए। तो इसमें तो आफ्ताब साहब कोई ऐसी बात सर नहीं है। मसला हुकूमत ये है कि बिल्कुल ये समझाइएगा कि आखिर जो आप कह रहे मसवदा आएगा वो कब आएगा। चलें ठीक है, 7 तारीख को आपने कहा है कि सेनेट, आज भी सेनेट में भी बात हो रही है, टॉक शोज पे भी बात हो रही है, सियासी हलकों में भी बात हो रही है। तो माजी में 26वीं आईनी तरमीम का जो मसवदा था वो मुझसे ज़्यादा जावेद सुमरो साहब पार्लियामेंट को भी देखते हैं, तमाम वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो किस तरह से मसवदा जो है घूमता रहा। फजल रहमान साहब कह रहे थे मेरे पास नहीं है, पीटीआई के रहनमा कह रहे थे हमारे पास नहीं है, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे हमारे नहीं है, इवन कि आपके मरकजी रहनमा जो इस मुसद्दे को जो लेके घूम रहे थे ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, कोई और आ रहा था, आखिर में एक यूएसबी आई और स्पीकर के रूम से प्रण निकाल के और सबको बांटी गई, ये है आप साइन कर। तो ऐसा मसवदा लाइन देख के तो कैसे होगा सर? नहीं नहीं, ऐसा मसवदा वो उस वक्त के कोई बात इस तरह के थे जो आप 26 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। इस वक्त देखें 27 अमेंडमेंट जो है वो उसमें पीपल पार्टी को एक के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं जो वो पहले भी कर रही थी। जब 26 अमेंडमेंट आई थी तो उस वक्त भी ये बात आई थी कि जी एक 27 अमेंडमेंट भी आ रही है, लेकिन उसके ऊपर एनएफसी अवार्ड के ऊपर जो है एनएफसी अवार्ड आप जो है 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को आपने दिया है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत तारीफें कर करके इवन के आपको ताने देती है कि सेहत का अगर करना है मुकाबला तो दुनिया के किसी और ममालिक से करें, पंजाब से और पाकिस्तान से नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आप वो सेहत की जो सहूलत है वो भी विफाक ले ले। आप कह रहे हैं कि निसाब एक जैसा होना चाहिए, तालीम एक जैसी होनी चाहिए चारों सूबों में, एजुकेशन भी ले लेंगे इनसे। मैं एक सीधा सीधा बातें कर रहा हूँ, जो बड़ी बातें हैं वो तो बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, मगर ये चीज़ें जो विफाक सब ले लेगा तो सूबों को फिर रखी क्यों रहे? फिर एक कौमी हुकूमत कायम कर ले, सारा कुछ विफाक को ही दे दें। यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है सिंध में या पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में। देखिए आफ्ताब साहब, आपने 3-4 सवाल कर दिए हैं। गुजारिश ये है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। पहले नंबर पे तो ये बात है कि पीपल पार्टी भी इक्तदार में रह चुकी है काफ़ी दफ़ा, नून लीग भी रह चुकी है और सिंध के अंदर भी पीपल पार्टी की हुकूमत कंटिन्यू है और पंजाब के मुस्लिम नून की हुकूमत है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो। यहाँ पे फेडरल प्रोविंशियल की जो आप बात कर रहे हैं, देखें अब फेडरल के अंदर आप मुझे ये बताएं 18,000 अरब रुपया जो है वो सिर्फ दफाई बजट है, वो कौन देता है? वो फेडरल दे रही है। और जो सूबे हैं क्या उनकी जो दफा है, जब हमारी जो दफाई अदारे पाकिस्तानी फौज है, क्या वो तमाम सूबों के की हिफाजत के लिए काम नहीं कर रही? अच्छा, और जो आईएमएफ के पास से हम लोग कर्जे लेते हैं और पूरा पाकिस्तान का वो कर्जा होता है, तमाम सूबों के लिए वो कर्जा होता है, तो क्या वो कर्जे सिर्फ फेडरल की जिम्मेदारी होती है वो कर्जे वापस करने? तो इस तरह जो अगर कोई जुडिशली का कोई मामला इस तरमीम में आएगा तो वो भी पाकिस्तान के मफाद में होगा, अवाम की कि उसके ऊपर डिबेट होनी एक अलहदा बात है। और क्या उसमें किसी एक बंदे के लिए ये कानून साजी नहीं होनी, पूरे पाकिस्तान के लिए सर ये हो रही को है। इंतजामी यूनिट 2 हिस्सों में बांटने जा रहे हैं। जो यहाँ पे बातें हो रही हैं कि वफाकी हुकूमत एमक्यूएम को खुश करने के लिए, क्योंकि एमक्यूएम का भी मुतालबा है कि सिंध को इंतजामी यूनिट में 2 यूनिट में तकसीम किया जाए, तो आपको नहीं लग रहा कि अगर ये बात आती है कि इंतजामी यूनिट में 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए सिंध को, तो क्या पीपल्स पार्टी साथ देगी, सिंध के लोग साथ देंगे? नहीं, देखें ये जो सिंध की बात आप कर रहे हैं, इस तरह की बात तो पंजाब में भी हो रही है, पीटीआई के दौर में भी हो रही थी कि हमने जी पंजाब के 4 सूबे बना देने हैं, 2 सूबे बना देने हैं, इंतजामिया अब पंजाब। चलें जी, कोशिश कीजिएगा कि दोबारा मियाँ साहब आ जाएं। जावेद सुमरो साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर, ये इंतजामी लेवल पर अगर बात की जाए तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध इसका एग्री होगा कि इंतजामी लेवल पर 2 सूबों में तकसीम किया जाए सिंध को यूनिटों में?
आफ्ताब, जैसा कि जहां तक मैं जानता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर अगर उसने जिंदा रहना है पॉलिटिकली या किसी और बहाने से, तो वो कभी भी जो इंतजामी यूनिट है वो सिंध के 2 करे या 3 करे या 4 करे, जिन लोगों की ख्वाहिश है वो करने नहीं देगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सर्वाइवल है वो ज्यादातर सिंध में है। बाकी सूबों के अंदर हमने सूरत हाल देखी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से मजबूत नहीं है पॉलिटिकली जिस तरह से सिंध में है। और बाकी रही बात जो मुसविदे की, आप अपना जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान है उनसे कह रहे थे कि मुसविदा वो कह रहे थे अभी नहीं बना, तो भाई अगर मुसविदा नहीं बना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ ऐवान सदर में नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मसौदा नहीं बना। मैंने ये गुजारिश की है कि जब जब मसौदा सामने आ जाएगा, तो वो बिलावल साहब को भी पता है मसौदा क्या है, वो नून लीग को भी पता है, तमाम पार्टियों को पता है। 26वीं अच्छा। आईनी तरमीम का जो मुसविदा था, उन मखसूस जर्नलिस्ट में हम भी थे जिन्होंने मेहनत करके उसको फाइनल जो मुसविदा था उसको हासिल किया था, और ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस वक्त क्या जरूरत पड़ गई है कि वफाकी हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम करने जा रही है, खासतौर पर मैं कहूंगा अदलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वहां पर ऑलरेडी अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो वहां ऑलरेडी 34 जजेस की आप लोग 26वीं आईनी तरमीम में अप्रूवल ले चुके बैठे हुए, और जजेस रखे हुए आपने 24। और सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूंगा कि वहां पर इस वक्त 56,000 यानी कि 56,000 के करीब मुकदमा ज़ेरे समाअत है। तो उन मुकदमात को 24 जजेस अगर नहीं मुकम्मल कर पा रहे तो आपके 34 के 34 अपॉइंट करेंगे। नंबर एक चीज। दूसरा, अगर मातहत अदालतों में जो हमारी जिले अदालतें होती हैं, जो मातहत जुडिशरी है, वहां पे आपको जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स करनी चाहिए ताकि नीचे जो निचली सतह पर हमारी अदालतें हैं वहां पर ये मामला वहां क्लियर हो जाए, वहां पे अपॉइंटमेंट्स इस तरह से नहीं हो रही। चले, मैं इस चीज को भी कहता हूं कि हर सियासी जमात का अपना एक सियासी नुक्ता नजर होता है, तो इस सूरत हाल में भी हम देखेंगे कि तमाम सियासी जमातें जो हैं अपने अपने नुक्ता नजर से आगे जा रही हैं। जावेद सुब्रो साहब, आप पार्लियामेंट को करीबी हरसद दराज से कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, मगर समझा जाए कि ठीक है, MQM पीपल्स पार्टी मैन जो है इत्तेहादी तो हैं ही इस वक्त PMLN के, राजी हो जाएंगे 27वीं आईनी तरमीम पर, क्योंकि जी पीपल्स पार्टी और MQM जो है वो PML नून के साथ इक़्तिदार में जरूर बैठे हैं, लेकिन आप अगर पोजीशन देखें तो पीपल्स पार्टी ने वफाक के अंदर कोई भी वजारत नहीं दी। 2-3 आईनी ओहदे उन्होंने जरूर दिए हैं जो बिल्कुल ही, मतलब हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ सेरेमोनियल है, उनको कोई इस तरह से कोई पोजीशन नहीं है। बाकी रही MQM की बात, तो MQM ने बाकायदा तौर पर तो 2 वजारतें लेकर बैठे हुए हैं और बाकायदा जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी चीज आपको बताऊं कि जब भी ये चीज, अब चूंकि ये बात सामने आ चुकी है कि ये 27वीं तरमीम पास कराई जाएगी, तो ये तो जो जिस तरह की सूरत हाल है उसमें तो नजर आ रहा है कि ये पेश की जाएगी। पास होना या ना होना, सियासी जमात जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर अपनी नुमाइंदगी रखते हैं वो किस तरह से इनके साथ डील करते हैं, वो जैसे हमने 26वीं आईनी तरमीम में देखा तो हर सियासी जमात जो है उनके कायदीन मौलाना फजल रहमान के घर जा रहे थे, और कुछ लोग जो है पीपल्स पार्टी के पास जा रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास जा रहे थे। तो ये सिचुएशन अभी डेवलप होगी, और मेरे ख्याल में जो बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने ट्वीट करके एक ऐसी बहस छेड़ दी है पाकिस्तान के अंदर, और मेरे ख्याल में, मेरी ये जाती राय है कि शायद जो लॉ मेकर्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, वो इस चीज को देख रहे हैं कि आया इस डिस्कशन के अंदर क्या कोई नया नुक्ता सामने आ सकता है, क्योंकि पब्लिक डिबेट है, हर बंदा इसके ऊपर 24 घंटे से इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। बिल्कुल सर, जब सेनेट पे जो है बात की जाएगी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब जब सेनेट में आके बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने ट्वीट कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अचकज़ई साहब और मौलाना फजल रहमान, तकरीबन मुल्क की आला क़यादत जो है वो इस पे जो है उस पर ज़ेर बहस है, तो यकीनी तौर पर तो फिर इस पर तो बात होगी। फिर तो शमी नकवी साहब समझा जाए कि अगर सूबों वो करें मसौदा आएगा, मियाँ साहब फरमा रहे हैं सबको दिया जाएगा, मगर माजी में भी देखा गया 26वीं आईनी तरमीम में जो जावेद सुब्रो साहब कह रहे थे उनको भी बड़ी मुश्किल हुई उसको हासिल करने में, मगर अब कहा जा रहा है पहले कौमी असम्बली में लाया जाएगा, इस पर बहस होगी, अगर वहाँ से पास होता है तो फिर सेनेट में जाया जाएगा। तो सर बहस होने से पहले तो आनियाँ जानियाँ लगेंगी ना, जैसे पहले 26वीं आईनी तरमीम में लगी रही, कभी मौलाना फजल रहमान के पास तो कभी आपके पास तो कभी बिलावल भुट्टो साहब के पास। असूली तौर के ऊपर पार्लियामान को अगर तौकीर दी जारी होती
तो मसले हल ऐसे नहीं होते। पार्लिमान की बेतौकीरी की मिसालें तो माहिदे जो सऊदी अरेबिया के साथ किया, जो इसराइल की रिकॉग्निशन की तरफ जा रहे हैं, जहां फौज बाहर भेजने की बात हो रही है, वो पार्लिमान की तो हकीकत PMLN ने जाहिर कर दी। अभी मैं जावेद सोमल साहब जो बात कह रहे थे, मैं आपको इनको और हीर सोहो को खास तौर पे, ये इन्हीं ने जो चाल चल रही है वो डिविजन्स को इतना पावर दे देनी है कि सूबे की कोई हैसियत नहीं रहेगी। अच्छा। सिंध ऊपर रहेगा, सिंध ऊपर रहेगा, पंजाब ऊपर रहेगा, लेकिन इख्तियारात सारे डिविजन्स को दे देंगे। यानी Literally they will कि या थोड़ा create- रुकिएगा, सिंध के लोग समझना चाहेंगे। फिरदौस अमीन वक्त साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि दो हिस्सों में अगर डिवीजन में दो यूनिट में, यूनिट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, दो यूनिट में अगर सिंध को तकसीम कर लेते हैं 27वीं आईनी तरमीम में, सिंध तो रहेगा मगर जो यूनिट होंगे वो इतने पावरफुल होंगे कि वो फिर जो है उनकी मर्जी होगी, यही कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ तमाम फैसले, तमाम इख्तियारात जो हैं वो स्मॉलर यूनिट की तरफ भेज दिए जाएंगे ठीक है। और वो अपना मकसद हासिल कर लेंगे। और इन सारी चीजें करने की वजह से वो NFC अवार्ड को भी तोड़ देंगे, वो 54% को कहेंगे अब वो जो आइन था, जो सिस्टम था, वो चेंज कर दिया गया। स्विट्जरलैंड में 24, बहुत छोटा मुल्क है, 24 सूबे हैं, वहां के गवर्नर्स के कोई नाम भी नहीं जानता, वो आम शहरियों की तरह घूमते। बात सारी ये है कि इन्नमल अमालो बिन्नियात है, मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं तो पार्लिमान में पहले मसवदा आता है, स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, स्टैंडिंग कमेटी में बहस होती है, वहां खुल के बात होती है, एक एक शिक्वे बात होती है। और ये तो ऐसी चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड बी डिबेटेड फॉर 2 to 3 months विद डेली सेशन। सर 18वीं तरमीम में देखें ना आप, 18वीं तरमीम सामने है, कोई दूर की बात नहीं है, वो कितना उसमें टाइम लगा। जी मैं ये कहता हूं, पब्लिक आपको एक चीज और कह दूं, अगर माफी, हिंदुस्तान ने जब नए सूबे बनाए तो ये डिबेट उनकी पार्लियामान में 24 साल चली है, 24 साल। जी। उसके बाद नए सूबों का उन्हीं ने सारे प्रोज एंड कॉन्स वर्कआउट करके किया। ये जो है इसके सेनेट को वो नहीं चेंज करेंगे, इसलिए सूबे नए नहीं बनेंगे, ये सूबे का बुखार दिखा के डिवीजन का जुकाम भेज देंगे आपको, और सारे इख्तियारात जो हैं वो डिविजनल लेवल या स्मॉलर यूनिट्स की तरफ चले जाएंगे। जी। पुराना हरबा, ये हमारी पाक फौज इतनी पाक नहीं रही, इसके जर्नल, और 77 साल से ये इस मुल्क के साथ यही मजाक करते आ रहे हैं। मैं हीरसो साहब की तरफ जाना चाहूँगा। हीरसो साहबा, आप की तरफ आऊँगा। आप समझते हैं कि वाक़तन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है, जो कि थोड़ी देर पहले सेनेट के इजलास में भी बात की गई है, तो ये जब जो इस वक्त फिरदौस अमीन नकवी साहब भी कह रहे हैं कि जो दो यूनिट से फिर ये डिवीज़न की तरफ चले जाएंगे, इतना पावरफुल कर लेंगे, सिंध तो रहेगा मगर पावरफुल जो होगा वो डिवीज़न होगा, तो आगे जाके आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे एग्री होगी? तब मूंखे जेको आहे फिरदौस साहब की बात पे कि पहले आप खुद बोल रहे हो कि आर्टिकल 140 की वायोलेशन होती है, आप जो है ना डिवीज़न को और डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर नहीं करते, और दूसरा आप कहते हो कि भाई सिर्फ सूबे का सिर्फ नाम रहेगा, बाकी डिवीज़न से एम्पावर हो जाएंगे। तो डिवीज़न्स को, डिस्ट्रिक्ट को, तहसील को अख्तियारात मिलणु खपनि, ऐं उन्हनि जा इशूज़ आउं सम्झां थी त कराची जा पंहिंजा इशू आहिनि, सिजावल जा पंहिंजा इशूज़ आहिनि, बदीन ज़िले जा पंहिंजा इशूज़ आहिनि। अगरि उन्हनि खे एम्पावर कयो थो वञे, उन्हनि खे बहितरी थिए त उहो हिकिड़ो अलॻि आहे, ऐं सम्झां थी उहो पॉज़िटिव आहे, बहितर शइ आहे। हा, उन में अगरि इहे सोची थी वञे त कराची जी कुझु जी हमेशह साज़िश रही आहे, शरारत रही आहे, त कराची खे जेको आहे न हिकिड़ी तरफ़ कयो वञे, उन्हनि जे लाइ सोचियो वञे, शयूं कयो वञनि, त उन ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कीअं बि त कराची खे तव्हां अलॻि करे उनखे 1 यूनिट करियो या कराची खे
पावर अलॻि ॾियो ऐं कराची खे जेको आहे न वफ़ाक़ सां मिलाए छॾियो, उन जो डेवलपमेंट कयो, त पीपल्स पार्टी हाउ इज़ पॉसिबल कि पीपल्स पार्टी हिन शइ ते बीहंदी? इम्पॉसिबल आहे त पीपल्स पार्टी या को बि सिंध में रहंदड़ माण्हू हिन ॻाल्हि ते बीहंदो कोन्हे। PTI जी ख़्वाहिश ज़रूरु आहे, MQM जी ख़्वाहिश ज़रूरु आहे, कुझु शहरी हलकनि जे माण्हुनि जी ख़्वाहिश ज़रूरु आहे, पर आउं नथी सम्झां त अहिड़ी का शइ जेकी आहे उहो डिबेट आउं सम्झां 1947 खां वठी डिबेट हलनि पियूं। MQM जी ठही आहे त उन में इहा शइ रही, शायदि उन जे मैनिफेस्टो में रही। PTI जी बि शहरी इलाइक़नि में जेके कमु कनि था उन्हनि जी बि ख़्वाहिश ज़रूरु आहे, इवन उन्हनि जी प्राइम मिनिस्टर जी हमारी ख्वाहिश नहीं है, मैं कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ, नहीं, गलत आप लोगों बयान। की गाय बगाए ख्वाहिशें निकलती रही हैं, वो चाहे असेंबली का ऐवान हो या मुख्तलिफ़ जगहों पे रही है, पर इहो पॉसिबल कोन्हे आई। सिंध जो माण्हू इन शइ खे कॾहिं बि, छो सिंध जो माण्हू ॿियनि पार्टियुनि खे बर्दाश्त नथो करे या उनखे स्पेस नथो ॾिए? इन करे त जेके शहरी पार्टियूं आहिनि उन्हनि जी सोच महदूद थी वञे थी, उहो न बसि सिर्फ़ु कराची ताईं, कराची खे पावर कोन, भई तव्हांखे कराची, बिल्कुलु असीं त कराची जी डेवलपमेंट थियणु खपे, कराची ठीकु आहे, भला power 27वीं आईनी खे तरमीम जी पर रुकावट कीअं कंदव तव्हां? उनखे रोकण जी छा फ़ैसिलो हूंदो, छा था सम्झो, कीअं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनखे रोके सघे थी? छाकाणि त वॾे में वॾो अंग अखर अवां जो ई आहे ऐं उन खां पोइ MQM आहे, यकीनी तौर ते कीअं रोके सघंदो? आफ्ताब यकीनन वोट आहे ऐं हीअ त सिर्फ़ु जेको मसूदो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेको एक्स ट्विटर ते मोकिलियो आहे, उहो यकीनन इन पॉइंट ऑफ व्यू खां त माण्हुनि खे ख़बर पवे ऐं डिबेट थिए, ऐं डिबेट थिए पई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CAC मीटिंग में जेका ट्वीट कयो आहे, जेको हिन वक़्तु चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सम्झे थो, जेका उन जेको पंहिंजो एक्स समाजी राब्ते वारी वेबसाइट ते जेको हुन लिखियो आहे, पीपल्स पार्टी जे हलकनि में ज़रे बहस आहे त जेका चेयरमैन चवे पियो इन ते तव्हां इतफ़ाक़ कयो पिया त वाक़ई इहो थियणु खपे या न? बिल्कुलु न, ॾिसो जेके ॿ टे हिकिड़ी पॉइंट जेका जुडिशरी वारी आहे उन ते त यकीनन डिबेट आहे, डिस्कशन आहे, ऐं चेयरमैन जॾहिं 26 आईनी तरमीम में उन पीपल्स पार्टी जी सपोर्ट हुई त बाबा इहा शइ थियणु खपे। बाक़ी जेके ॿ टे पॉइंट्स आहिनि उन्हनि ते पीपल्स पार्टी लीडरशिप क़यादत केर बि हुन ते न बीहंदो। असीं चवंदा त बाबा असां एॾो मुश्किल आहे जेको आहे हेल्थ में डेवलपमेंट कई आहे, असीं वरी शयूं जेके आहिनि वापसि ॾेई छॾियूं। तव्हांजे साम्हूं आहे त जॾहिं इहो जिन्ना हॉस्पिटल ऐं NICD हवाले सां केॾो प्रेशर फेडरल गवर्नमेंट जो थी वियो। असां ॿ ठीकु आहे जेको असां जेको हुन ते ख़र्चु कयो 25 अरब खां मथे ख़र्चु करे चुका आहियूं। एतिरे क़दुरु जो तव्हां PTI जी हुकूमत खे चयो त तव्हां जिन्ना हॉस्पिटल असां खां वठो, खणो, न उहो त हुननि जी ख़्वाहिश हुई न। जी हा, त उनखे वापसि बि तव्हां चयो ठीकु आहे तव्हां खणो, पोइ वरी हुननि न खईं, पर चवण जो मक़सदु आहे इहो बहस त आहे। इहा न थी, उन्हनि त इहो तव्हां खणो जेको असां ख़र्चु करे चुका आहियूं, पोइ असांखे उहो असांखे वापसि ॾियो, पोइ हुननि जो न बाबा तव्हां कोन था ॾियो, ईअं न त खणो। असां चयो त तव्हांखे शौक़ु आहे हलाइण जो त तव्हां भले हलायो, असां जेको हिन वक़्तु ख़र्चु करे चुका आहियूं उनजी इंफ्रास्ट्रक्चर उन में बहितरी जे लाइ मियां साहब की तरफ जाना चाहूंगा मैं। मियां साहब, पंहिंजे सूबे में ॿिए हंधि डिलीवर करें। मियां साहब, ये यहाँ पर सिंध खासतौर पर इस मामला से बहुत हसास है। आपने माजी में भी देखा और कई प्रोग्रामों में आपसे भी बहस होती रही। जब किनालों वाला मसला था, 6 नहरों वाला मामला जो था, उस पर भी सिंध सरापा एहतजाज था। ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले दिन में सिंध और KP और बलूचिस्तान ख़ास तौर पर इस 27वीं आईनी तरमीम पे, जो इस वक्त मौसम तो आने वाला ठंडा मौसम है, मगर ये जो ठंडे मौसम ने आपने एक गर्मी वाला जो माहौल पैदा कर दिया है, आपको लग रहा है कि सिंध के लोग चंद दिनों के बाद रोडों पे तो नहीं होंगे, एहतजाज तो नहीं करेंगे? देखें आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो बात ये है कि ये जो मौसम को गर्म किया है तो ये तो बिलावल साहब ने किया है अपनी हिट करके। दूसरी ये बात है कि ये 27 अमेंडमेंट की जो बात है, जब 26 थी उस वक्त का ही ये प्रोसेस चल रहा है, ये अभी कोई नया नहीं आया। मुल्क के कोई हालात इस तरह के खारजी हालात थे कि उस वक्त तमाम पार्टियों ने खामोशी इख्तियार कर ली, तो ये कोई नई बात नहीं है। 27 भी आएगी, अगर उसके बाद 28 की जरूरत पड़ी वो भी आएगी, तो क्या करने गए हुए हैं पार्टी? ये अभी 26 अमेंडमेंट भी क्यों आई है अभी तक? जब से पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो 26 के फिगर तक भी हम क्यों पहुंचे हैं? जिस तरह मुल्क के हालात बदलते हैं, जिस तरह कोई नई चीज सामने आती है, कानून साजी की जरूरत पड़ती है तो की जाती है। तो अब भी अगर 27 करने के लिए जा रहे हैं, आप देखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर रुकावटें कैसे सबसे ज्यादा करेंगे? मियां साहब मुझे सिंपल सा जवाब दीजिए ना। देखो बात सुन ले जी। अभी सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल होंगे, अगर पंजाब के अगर तहफ़्फ़ुज़ात भी उसके सिंध के साथ ही है ना। अगर सिंध को जो मिलना है पंजाब को भी वही मिलना है, अगर सिंध से जो छीना जाएगा
वो पंजाब से भी छीना जाएगा, बलूचिस्तान से भी, केपीके से भी। तो अगर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो नून लीग की पंजाब के अंदर हुकूमत है, क्या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे? तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं सबके होंगे, लेकिन मफाद पाकिस्तान का सामने होना चाहिए, सूबों का भी बाद में होना चाहिए। सबसे पहले आपका जो फेडरल है वो सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। अगर फेडरल मजबूत होगी, आपके दफाई अदारे मजबूत होंगे, आपके मुल्क के ऊपर कर्जा खत्म होगा, तो पाकिस्तान भी मजबूत होगा, सूबे भी मजबूत होंगे। सर और अभी ये अल्लाह अल्लाह जो करके एक डिबेट है, सवाल है मियां साहब, अल्लाह अल्लाह करके अगर मैं सिंध की बात करूं, अल्लाह अल्लाह करके जो 18वीं तरमीम के बाद जो थोड़ा बहुत हमें मिला है, उसके बावजूद हमारे यहाँ सिंध की सूरत हाल ये है कि रोड है नहीं, रास्ते हैं नहीं, सेवरेज का सिस्टम तो सही है नहीं। तालीम की बात करें तो तालीम ठीक बात की है। फिगर जो है हम एक दूसरे को देते हैं, मगर कई स्कूलों में गधे घोड़े बांधे हुए हैं। आप कह रहे हैं निसाब जो यकसा होगा पूरे पाकिस्तान के लिए, तो जो आपको मिलेगा तो वो तो इस्लामाबाद से पहुँचते पहुँचते शायद रास्ते में ही मुड़ जाए, कोई लिया मुड़ जाए, कोई लोधरा मुड़ जाए, तो फिर हम कहाँ होंगे? हम तो फिर वफाक की तरफ इस्लामाबाद तो नहीं आ सकते। यहाँ असम्बली में थोड़ा बात जाके एहतजाज करते हैं हमारे जो है वकला, हमारे हारी, हमारे जो है सिंध के टीचर, तो इनके कानों में थोड़ी बहुत आवाज़ पहुंचती है तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। मगर आप कैसे सुनेंगे सर इतना दूर? 27वीं आइनवी तरमीम के बाद ये सारी चीजें हमसे ले लेंगे। देखें आफ्ताब साहब, आपने जो सवाल किया है ये एक महदूद सोच के साथ आपने सवाल किया है। आपने सर मैं वसीतर सोच है, की नुमाइंदगी की है। वसीतर सोच सुन लेना अब सुन लेना, वसीतर सोच जो आपकी है। अब आपको ये भी पता है कि सिंध की नुमाइंदगी वफाक के अंदर मौजूद है, और सिंध की जो पार्टी है, जो पीपल पार्टी, जो सिंध में भी उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, वजीर आला उनके हैं, तो वो वफाक में हमारे साथ मिलके हुकूमत कर रहे हैं। मुल्क के सदर हैं, सारे सूबों के तकरीबन उनके पास गवर्नरशिप है, और भी एक लंबी लिस्ट में आपको दे सकता हूं। तो ऐसे नहीं है कि जो आप बात कर रहे हैं, वो बिलावल साहब बड़े एक्टिव लीडर हैं, जरदारी साहब सियासी खिलाड़ी हैं, तो वो सिंध के मफाद में बिल्कुल, वो सबसे पहले जरदारी साहब भी पाकिस्तान का मफाद देखते हैं, वो भी सिंध का मफाद बाद में देखते हैं। बिलावल साहब भी जो हैं वो पाकिस्तान का मफाद पहले देखेंगे, सिंध का मफाद बाद में देखेंगे। पंजाब का हम भी पहले पाकिस्तान का मफाद देखेंगे, पंजाब का बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छी बात, वहां तक पहुंचते आपके नाल मैं अच्छी बात है। आपने जावेद सुमरो साहब मुख्तसर कीजिएगा, वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। जो मैं बात कर रहा हूँ आप इससे इत्फाक कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नहीं जी पहले जो है वफाक का मफाद देखना चाहिए, फिर सूबे। यकीन जब वफाक है तो सूबे हैं, मगर जो मामला हैं मैं जिन देखिए आफ्ताब साहब, मैं मियां साहब के साथ थोड़ा सा ये इस पे इख्तलाफ भी जरूर करूंगा। हाँ, और इस बात पे जरूर उनके साथ मैं इत्तफाक करूंगा कि जो भी सोच होनी चाहिए वो पाकिस्तान के मजबूरी मफाद की खातिर होनी चाहिए। तो फिर मैं इस बात को सामने रखते हुए उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 27वीं आईनी तरमीम को ना, खास तौर पर एनएफसी के अंदर जो डिविजनल पोल है, हमारा जो वसाइल की तकसीम का पूल है, उस पूल को आप जो 1960 की दहाई के अंदर जिस तरह से एनएफसी अवार्ड में सूबों को वसाइल तकसीम किए जाते थे, अब वो फार्मूला ले है। क्योंकि वो फार्मूला तो आबादी के लिहाज पे नहीं था, वो फार्मूला था एरिया के हवाले से कि जितना जिसका एरिया होगा उसको उस हिसाब से जो है डिविजनल पूल से हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन हमने बाद में देखा कि ये सारा निजाम जो है एनएफसी का, वो हम लेकर चले गए आबादी के लिहाज से। तो ये चीज अगर आप देखते हैं तो फिर आप उसको उस तरफ से ले आए, लेकिन चूंकि ये होना नहीं है तो लिहाजा ये मैं पहले से ही कहूंगा। दूसरी चीज, हाँ, इत्तफाक राय से जो भी चीज आप करते हैं जरूर करें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सुमरो साहब अंदर की खबर दे दीजिएगा जाते जाते कि क्या 27वीं आईनी तरमीम भी रात की तारीखियों में जो है वो मंजूर हो जाएगी? बस आखिरी आपकी मुस्कुराहट जो है बड़ी अहम है सर। रात की तारीखी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि जिस दिन भी पेश होगी सर 26वीं आईनी तरमीम, आप वहां थे, रात की तारीखी भी हुई ना, तभी तो पूछ रहा हूं मैं। वो 12 रात के 12 बज चुके थे, फिर पूरी रात जो है वो तकारीर हुई थी जी। लेकिन देखिए बात इतनी है कि अभी ये इब्तदाई सूरत हाल में है, ये मुसविदा तमाम सियासी जमातों के साथ ये शेयर किया जा चुका है। हालांकि ये सियासी जमातें जो उनके सीनियर कानूनदान हैं उनके पास मौजूद है, वो सामने नहीं ला रहे, लेकिन चूंकि ये अभी बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया गया या इसके ऊपर डिस्कस किया गया, वो आर्टिकल 243 का, और 243 की वजह से ये बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो चुका है ये मुसविदा। इसके अंदर मजीद जो मेरी इतलात है कि इसके अंदर बेहतरी की जा रही है,
इसकी ड्राफ्टिंग बेहतर की जा रही है, और हो सकता है जो मेरी इत्तलात हैं कि ये जो ईद उल फितर से पहले पहले शायद ये जो तरमीम है वो हो जाए, और इसको इतनी जल्दी ये नहीं होगी कि फौरी तौर पर पेश करके फौरी तौर पर इसको बहुत मंजूर शुक्रिया किया जाए। जावेद सुमरो साहब, सीनियर सहाफ़ी निगार इस्लामाबाद से मौजूद है। फिरदौस शमी नकीर साहब, अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर अगवान, अमाजी वॾी महिरबानी। ऐं तर्जुमान सिंध हुकूमत हीर सो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकन सिंध असेंबली, अमाजी वॾी महिरबानी। मियाँ हज़ीम साहब, सीनियर अगवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अवान जी महिमान जी वॾी महिरबानी। फ़ैसला जी घड़ी में ॻाल्हि कईसीं 27वीं आइनी तरमीम जी, ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं बिलख़ुसूस सिंध समेत बलोचिस्तान KP जा जेके तहफ़ुज़ात आहिनि उहे अहम आहिनि, पर मियाँ साहब पिया चवनि त यकीनी तौर ते जेके टिनी सूबनि जा तहफ़ुज़ात आहिनि उहे पंजाब जा बि हुजनि। जेका 27वीं आइनी तरमीम अचे पई उन में यकीनी तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो उन समेत सॼी पाकिस्तान जी सियासी क़यादत खे ऑन बोर्ड वठंदासीं। उन खां पोइ फ़ैसिले जी घड़ी में को फ़ैसिलो थींदो। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।